प्रिय मित्रों, जय विश्वनाथ, हर हर महादेव। मैं आचार्य विवेकानंद पांडे काशी से आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से पुरुषोत्तम मास शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी व्रत की विधि एवं व्रत कथा श्रवण करेंगे। आप सब इस वीडियो को लाइक कर अपने इष्ट मित्र बंधु बांधवों को शेयर कर पुण्य की भागी बने। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवभिरञ्च्युनुतं शरण्यं प्रेत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविंदम। प्रेम से बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। राजा युधिष्ठिर ने भगवान कृष्णचंद्र से पूछा कि हे जनार्दन, मलमास की एकादशी का क्या नाम है और उसके व्रत की क्या विधि है, सो आप बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मलमास में जो शुक्ल पक्ष की एकादशी पड़ती है उसका नाम पद्मिनी एकादशी है। उस दिन विधि पूर्वक उपवास करने से पद्मनाभ भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। अधिक मास में पद्मिनी एकादशी महान पुण्य को बढ़ाने वाली तथा पापों का विध्वंस करने वाली है। इस दिन व्रत करने का महात्म्य साक्षात चतुरानंद ब्रह्मा जी भी नहीं कह सकते। पद्मिनी एकादशी का व्रत पाप पुंजों को नष्ट करके भोग और मोक्ष को देता है। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को पद्मिनी एकादशी के व्रत का महात्मा पहले कहा है, और ऐसे जब श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा तब उनके वचनों को सुनकर राजा युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए। उस धर्मज्ञ राजा ने जगन्नाथ श्री कृष्णचंद्र भगवान से पद्मिनी एकादशी के व्रत करने की विधि पूछी। श्री कृष्णचंद्र भगवान ने राजा युधिष्ठिर के वचनों को सुनकर बोले कि हे राजन, पद्मिनी एकादशी के अनुष्ठान की विधि मुनियों को भी मालूम नहीं है, पर तुम्हारे लिए आज उस गुप्त विधि का कथन करूँगा। दशमी के दिन से व्रतारंभ करना। कांस्य पात्र में भोजन आदि मांस भक्षण, मसूर, चना का दाल, कोदो, शाक, मधु अर्थात मदिरापान और दूसरे के घर का अन्न दशमी के दिन भी सेवन न करें। केवल हविष्य अन्न के पदार्थ का सेवन करें। क्षार तथा लवण का सेवन न करें। दशमी के दिन भी भूमि पर शयन करें। ब्रह्मचर्य रखें अर्थात स्त्री संगादि का परित्याग करें। फिर एकादशी के दिन प्रातःकाल प्रसन्नता से उठकर मल त्याग करें। काष्ठ से दंत धावन न करके केवल 12 कुल्ला ही करें। ऐसे पवित्र होकर चित्त की वृत्ति को भगवान में के चरणों में लगाकर समाहित रखता हुआ वह शुद्धि बुद्धिमान स्नान करने के लिए सूर्योदय के समय पवित्र तीर्थ के तट पर पधारें। जाने के समय साथ में गोबर, शुद्ध मृतिका, तिल, कुसा और आंवलों का चूरा लेकर जाए। फिर आंवलों के चूरों को तीर्थ के जल में गेर कर विधिवत स्नान करें। उस स्नान के पहले अपने शरीर पर तीर्थ की पवित्र मृतिका का लेप करें। कहे कि हे मृतिके, सतभुजा वाले श्री वराह मूर्ति कृष्ण नारायण ने तुम्हारा उद्धार भगवान ब्रह्मा जी ने प्रदान एवं कश्यप नंदन भगवान वामदेव ने अभिमंत्रण किया है। इससे तुम मुझे भी भगवत पूजन करने का अधिकारी करो। मैं तुम्हारे लिए प्रणाम करता हूँ। फिर गोबर का लेप करें और मन में इस प्रकार भाव करें कि सब प्रकार की दिव्य औषधियों से सेवन से उत्पन्न हुआ एवं
गौओं के गर्भ में रहा हुआ और पृथ्वी को पवित्र करने वाला यह गोबर मुझे भी पवित्र करे। फिर आंवले लगावें और मन में ऐसा भाव करें कि ब्रह्मा जी के जीवन से उत्पन्न होने वाले समस्त जगत के पवित्र करने वाले आंवले अंग से लगकर मुझे निर्मल एवं पवित्र कर। मेरा तुम्हारे लिए नमस्कार है। ऐसे आंवले लगाकर तीर्थ जल में प्रवेश करने के लिए भगवान की प्रार्थना करें। हे देवों के देव, हे जगन्नाथ, हे शंखचक्र, हे गदा के धारण करने वाले हे विष्णु, आप मुझे अपने तीर्थ में प्रवेश कर स्नान करने की आज्ञा प्रदान करो। फिर ओम हिरण्यश्रृंगम वरुणम प्रपद्ये इत्यादि वरुण के मंत्रों को पढ़कर विधिवत स्नान करें और हे नृपसत्तम, जो कोई जिस किसी जलाशय में जब स्नान करना चाहे तब वह प्रथम उस जलाशय में गंगादि तीर्थों का स्मरण करें। पीछे हे नृपसत्तम विधिवत अपने शरीर को सम्मार्जित करें। स्नान करने के पश्चात अहत शुद्ध सफ़ेद और अखंडित वस्त्र को धारण करें। फिर विधिवत संध्योपासन करें। तदनंतर देवर्षि पितृजनों का तर्पण करें। पीछे मंदिर में आकर भगवान लक्ष्मीपति का पूजन करें और एक मासे भर का राधा और श्री कृष्णचंद्र की तथा पार्वती और महादेव जी की प्रतिमा बनवाकर विधि पूर्वक इनका पूजन करें। धान्य राशि पर ताम्र या मृत्तिका के ही कलश का स्थापन करके उसके कंठ भाग को सुंदर वस्त्र से परिवेष्टित करें। उसमें दिव्य सुगंधित सर्वौषधि आदि को छोड़कर उसके ऊपर तांबे का या चांदी अथवा सुवर्ण पात्र स्थापित करें। उस पात्र के ऊपर राधा सहित श्री कृष्णचंद्र भगवान एवं पार्वती सहित महादेव जी की मूर्ति का स्थापन करें। फिर विधिवत उनका पूजन करें। सुगंधित शीतल जल से स्नान कराकर चंदन चर्चित करें। धूप दिखावें। चंदन, अगर, कपूर, नानाविध पुष्प, कस्तूरी, केसर, सफेद कमल एवं उस समय के दूसरे पुष्पों से परमेश्वर का पूजन करें और शक्त्यानुसार बहुत प्रकार के नैवेद्य चढ़ावें, आरती आदि करें। ऐसे धूप, दीप और कपूर से जो विष्णु और भगवान शंकर का भक्ति पूर्वक पूजन करें। भगवान के सम्मुख में नाच और गान करें। उस दिन पतित, दुराचारी और पापियों के साथ भाषण भी नहीं करना चाहिए और पद्मिनी एकादशी के दिन किसी भी दुराचारी पापी जन का स्पर्श न किया करें, किंतु उनसे अलग ही रहें। झूठे वचन नहीं बोले, किंतु सत्य पवित्र वचन बोले। रजस्वला स्त्री का स्पर्श न करें। किसी भी ब्राह्मण एवं गुरु की निंदा न करें। वैष्णवों के साथ मंदिर में भगवान की मूर्ति के सम्मुख कथा का श्रवण करें। मलमास अर्थात पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष में जो पद्मिनी एकादशी का व्रत है वह निर्जल करें। यदि तृषा के कारण पान किए बिना रहा न जाए तो जल या दुग्ध का पान करें, पर और किसी भी पदार्थ का सेवन न करें। गान, वाद्य वादनादि पूर्वक रात्रि में जागरण करें। एक एक प्रहर बीतने पर विष्णु और शंकर का पूजन करना चाहिए। पहले प्रहर की पूजा में नारियल का अर्घदान प्रदान करें। दूसरे प्रहर की पूजा में श्रीफल का अर्घदान प्रदान करें। तीसरे प्रहर की पूजा में बिजौरा का अर्घदान प्रदान करें एवं चतुर्थ प्रहर में नारंगी अथवा सुपारी का विशेषार्घ प्रदान करें। पहले प्रहर में अग्निष्टोम यज्ञ का, दूसरे प्रहर में वाजपेय यज्ञ का, तृतीय प्रहर में अश्वमेध यज्ञ का और चतुर्थ प्रहर में
जागरण करने से राजसूय यज्ञ का फल मिलता है। इस पद्मिनी एकादशी के व्रत से बढ़कर पवित्र न कोई पुण्य अनुष्ठान है, न यज्ञ है, न विद्या अर्थात ब्रह्म ज्ञान है, और न ही तप ही है। पृथ्वी पर जितने तीर्थ क्षेत्र एवं दिव्य स्थान हैं, उन सभी तीर्थों में उसने स्नान कर लिए और उन क्षेत्रादि का दर्शन भी उसने कर लिया। जिसने विष्णु भगवान की प्रसन्नता करने वाली पद्मिनी एकादशी का व्रत किया है, ऐसे पद्मिनी एकादशी के दिन रात्रि में प्रहर पर राधा कृष्ण तथा गौरी शंकर का पूजन करता हुआ जब तक सूर्योदय न हो तब तक जागरण करें। फिर सूर्योदय होने पर पवित्र तीर्थ के तट पर जाकर उसके जल में विधि पूर्वक स्नान करें। पीछे अपने घर पर आकर परमेश्वर का पूजन करें। पूर्वोक्त विधि से सदाचारी ब्राह्मणों को भोजन करावें। जो कलश आदि पूजा की सामग्री एवं जो स्वर्णादिकों की मूर्ति है, उसका पूजन करके ब्राह्मण के लिए विधिवत प्रदान करें। जो मनुष्य भूमंडल में ऐसे व्रत का अनुष्ठान करता है, उसका ही जन्म सफल है, उसे ही मुक्ति मिलती है। हे अनग, जो तुमने मल मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी के व्रत के विधान आदि पूछे थे, वे सब मैंने कह दिए। हे नृपनंदन, जो प्रेम पूर्वक पद्मिनी एकादशी का पवित्र व्रत करता है, उसने सब व्रत कर लिए। इस प्रसंग में मैं तुम्हारे लिए एक मनोहर कथा कहता हूँ। वह पहले पुलस्त जी ने नारद मुनि को विस्तृत रूप से सुनाई थी। जब कार्तवीर्य ने रावण को कारागार में डाल दिया था, तब पुलस्त जी ने शस्त्र बाहु से मांगकर रावण का छुटकारा कराया था। दिव्य ज्ञानी नारद मुनि ने इस अद्भुत वृत्तांत को सुनकर बड़े आदर से मुनिवर पुलस्त से पूछने लगे कि दशानन रावण ने इंद्रादि सहित सभी देवताओं को जीत लिए थे, फिर ऐसे संग्राम विजयी रावण को कार्तवीर्य ने कैसे जीता? नारद मुनि ने जब ऐसा प्रश्न किया, तब उस प्रश्न को सुनकर पुलस्त मुनि ने उत्तर दिया कि हे वत्स, पहले तुम कार्तवीर्य जैसे उत्पन्न हुए हैं, उस वृत्तांत को सुनो। पूर्व त्रेता युग में माहिष्मती नगरी का अत्यंत प्रतापी राजा कृतवीर्य है नाम से प्रसिद्ध क्षत्रिय वंश में उत्पन्न हुआ। प्राणों के समान प्यारी 1000 युवती रानियां थी, पर उनमें किसी भी रानी के गर्भ से एक भी पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ था जो राज्य के भार को धारण करता। तब वह कृतवीर्य राजा देवताओं का यजन एवं पितृ सिद्ध और बड़े बड़े महात्माओं का विधिवत पूजन तथा उनकी आज्ञानुसार सब प्रकार के और दानादि पुण्यानुष्ठान करता रहा, पर उसे पुत्र का लाभ न हुआ। जैसे भूखे प्राणी को अन्न और पदार्थ कैसे ही उत्तम हो, पर भोजन के बिना कोई भी मनोरम नहीं लगते, ऐसे ही पुत्र के लिए ललायित उस कृतवीर्य राजा को पुत्र के मिले बिना राज की सब सुख संपत्ति रुचिकर नहीं हुई। फिर उसने यह निश्चय किया कि मैं तप करूं, क्योंकि केवल तप ही ऐसा है जिसके प्रभाव से मनोभिलषित सिद्धि मिलती है। ऐसे अपने मन में विचार कर तप करने का मन बना लिया और वह अपने राज चिन्हों को छोड़ मुनियों के चिन्हों को धारण कर राज्य का भार धर्मनिष्ठ विश्वास से उत्तम मंत्री के ऊपर छोड़कर एवं उसे
महलों में ही रहने के लिए अनुमति दे। झटपट तपश्चर्या के लिए चीर वस्त्र धारण कर जटा बढ़ाकर वन में चला गया। जब वह राजा तप करने के लिए वन में गया, तब राजा हरिश्चंद्र की पुत्री पद्मिनी रानी ने भी अपने भूषण आदि छोड़कर एक चीर वस्त्र धारण कर लिया और अपने पति के साथ साथ गंधमादन पर्वत पर पहुंची। फिर उस कृतवीर्य राजा ने 10 सहस्त्र वर्ष पर्यंत गदाधर भगवान की ध्यानपूर्वक तपश्चर्या की, पर पुत्र लाभ प्राप्त नहीं हुआ। तब उसने पति के हड्डी और स्नायु मात्र अवशिष्ट शरीर को देखकर पतिव्रताओं में मुख्य अनुसुईया देवी के समीप जाकर बहुत नम्रता से प्रार्थना की कि हे साध्वी, मेरे पति अयुत वर्षों से तप कर रहा है, पर फिर भी दूसरों के कष्टों को दूर करने वाले दयानिधि नारायण प्रसन्न नहीं हुए। इसलिए हे महाभागे, आप मेरे लिए किसी उत्तम व्रत का उपदेश करिए, जिसके करने से मुझ पर भगवान अवश्य ही प्रसन्न हो जाएं। मेरे गर्भ से एक ऐसा पुत्र उत्पन्न हो जो बड़ा प्रतापशाली चक्रवर्ती राजा बने। ऐसे जब पद्मिनी रानी ने प्रार्थना की, तब पतिव्रत के पालन में परायणा अनुसुईया जी प्रसन्न होकर कमल के समान विशाल नेत्र वाली पद्मिनी से बोली कि हे शुभ्रू, हे सुमुखी, प्रायः 32 मास बीतने पर 12 मासों से अधिक एक मास आया करता है, उसे मलमास अथवा अधिक मास कहते हैं। उस मास में 2 एकादशी आती है, एक का नाम पद्मिनी, दूसरी का नाम परमा है। उन दोनों एकादशियों में अपने नगरवासियों के साथ विधिवत उत्तम उपवास करो, उससे तुम्हारे ऊपर नारायण बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे, अभिलषित पुत्र का प्रदान करेंगे। हे नृप, फिर मैंने जैसी विधि तुम्हारे लिए कही थी, वही विधि अनुसुईया जी ने पद्मिनी से कही। पद्मिनी रानी अनुसुईया जी की कही हुई व्रत विधि को अच्छी तरह सुनकर पुत्र प्राप्ति के लिए व्रतानुष्ठान किया। एकादशी के दिन जलपान और अन्नाहार नहीं किया, रात्रि में जागरण, गान और नृत्य किए। ऐसे जब उसका वह व्रत पूर्ण हुआ, तब नारायण आप प्रसन्न होकर गरुड़ पर चढ़ झट वहाँ आप पधारे और बोले कि हे शोभने, तुम वर मांगो। ऐसे जब प्रसन्न होकर जगत विधाता नारायण ने वर मांगने को कहा, तब प्रसन्न होकर स्तुति की। फिर उसने प्रसन्नता से मंदहास के साथ प्रार्थना की कि मेरे पति की जो बड़ी भारी अभिलाषा है, उसे आप पूर्ण करें। जनार्दन भगवान पद्मिनी के वचनों को सुनकर बोले कि जैसा मुझे अधिक मास प्रिय है, वैसा और कोई नहीं है। उस मास में भी पद्मिनी एकादशी मेरे को बहुत प्रिय है। हे शुभ्रू, तुमने उस एकादशी का व्रतानुष्ठान शास्त्रोक्त विधि के अनुसार किया है। हे शुभगे, सुंदर मुखी, उस व्रत ने मुझे प्रसन्न किया है, इससे मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ। जो तुम्हारे पति के मन की अभिलाषा है, उसे मैं पूर्ण करूँगा। जगत के दुखों का शांत करने वाले विष्णु भगवान ऐसे कहा कर राजा कृतवीर्य से बोले कि हे राजेंद्र, जो तुम्हारे मन में अभिलषित वर मांगना हो उसको मांगो, क्योंकि तुम्हारी रानी ने तुम्हारी तपश्चर्या की सिद्धि के लिए मुझे संतुष्ट कर दिया है। ऐसे जब भगवान ने कहा, तब नृप सप्तम कृतवीर्य ने प्रसन्न होकर यही वर मांगा कि मुझको ऐसा पुत्र दो जिसकी लंबी भुजा हो, सब लोग जिसको प्रणाम करें,
और हे जगन्नाथ, हे मधुसूदन, जिसको आपके बिना न देवता, न मनुष्य, न नाग, न दैत्य, न दानव और न राक्षस ही जीत सके। ऐसे जब कृतवीर्य ने वर मांगा तब भगवान, अच्छा ऐसा ही हो, तुम्हारे पुत्र होगा, ऐसा वर देकर अंतर्हित हो गए। फिर राजा कृतवीर्य भी अपनी रानी के साथ प्रसन्नता से हृष्ट पुष्ट होकर नर नारियों से रमणीय अपनी माहिष्मती राजधानी में चला आया। कृतवीर्य से पद्मिनी में महाबलशाली पुत्र उत्पन्न हुआ। वह कार्तवीर्य ऐसा पराक्रमी हुआ कि उसके समान तीनों लोकों में कोई भी नहीं था। इसलिए संग्राम में उस कार्तवीर्य ने रावण को पराजित किया। त्रिलोकों में उसे जीतने के लिए चक्रपाणि गदाधर नारायण के सिवा दूसरा कोई समर्थ नहीं था। इस कारण आपको रावण के पराजय पर आश्चर्य नहीं करना चाहिए। मलिमलुच मलमास की प्रसाद और पद्मिनी एकादशी के उपवास से प्रसन्न होकर देवाधिदेव परमेश्वर ने महाबली कार्तवीर्य को प्रदान किया था। इतना कहकर अंतःकरण में उस प्रकार अपने पौत्र के पराजय पर भी प्रसन्नता धारण करते हुए पुलस्त जी चले गए। श्री कृष्णचंद्र बोले कि हे अनघ, जो तुमने पूछा था वह सब वृतांत मैंने तुम्हारे लिए कहा। जो मनुष्य मलिमलुच मास में शुक्ल पक्ष वाली पद्मिनी एकादशी के पवित्र व्रत को करेंगे, वे भगवान के पद को प्राप्त होंगे। राजेंद्र, यदि अपने मनोरथ पूर्ति के लिए उत्कंठा है तो तुम भी इस व्रत को करो। सूत जी शौनक आदि को से कह रहे हैं कि हे, ऐसे जब श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा तब धर्मनंदन राजा युधिष्ठिर अत्यंत प्रसन्न हुआ एवं अपने बांधवों के साथ विधि पूर्वक पद्मिनी का व्रत किया। सूत जी बोले कि हे द्विज, पहले जो तुमने मुझसे पूछा था मैंने वह सब तुम्हें कह दिया। यह आख्यान पुण्य एवं परम पवित्र है। अब और तुम क्या सुनना चाहते हो सो कहो। जो कोई भी भक्तजन ऐसे उत्तम अधिक मास संबंधी शुक्ल पक्ष के इस एकादशी के व्रत को भक्ति से करेंगे, वे सब उस महासौख्यदायिनी एकादशी के व्रत प्रभाव से मनुष्य लोक में अत्यंत धन होंगे। जो इस व्रत की संपूर्ण विधि को सुनेंगे वे भी उस व्रत के फलांश को प्राप्त होंगे एवं जो इस संपूर्ण कथाओं को पढ़ेंगे वे भगवान के पद को प्राप्त होंगे। प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। मित्रों, हमारे इस YouTube चैनल पर आप सब नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं अपने इष्ट मित्र बंधु बांधवों के साथ शेयर कर पुण्य के भागी बने। जय विश्वनाथ, हर हर महादेव, नमस्कार।